दोस्तों एसएससी ने बहुत बड़ा तोहफा एक बार और फिर से आप लोगों के लिए दे दिया है। एक तो जैसा कि पता है कि 11,098 पदों की जो इंटर लेवल वैकेंसी आई हुई थी, है ना, सेकंड इंटर लेवल, वो तो बिल्कुल आ ही चुकी थी। लेकिन अभी अभी बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, अगर यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट को खोलें और ये सूचना पट पर क्लिक करें तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसमें एक बड़ी वैकेंसी ये आई हुई है दोस्तों। देखिए 27 सितंबर 2023 यानी अभी जस्ट आया हुआ वैकेंसी है। और इसको अभी ये जस्ट आया हुआ नोटिस है, इसको अगर हम खोलते हैं दोस्तों तो काफ़ी चौंकाने वाली बात यहाँ पर है और काफ़ी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एडवर्टाइजमेंट 223 सेकंड लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो आपका सेकंड लेवल इंटर लेवल की जो एग्जामिनेशन है उसी के संबंधित आई हुई है। तो क्या न्यूज़ निकल के आई हुई है ये देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए आवश्यक सूचना आया हुआ है और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दिया हुआ है और 27 सितंबर 2023 की सूचना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आवेदन आपका 11,098 पदों की दोस्तों होना था वो आपका 27 सितंबर यानी आज से ही आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल शुरू है ना। और ये 11 नवंबर तक जो है फॉर्म फिलिंग होगा, आप लोग नहीं किए हो तो कर लेना दोस्तों। देखिए गुड न्यूज़ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, अगर आप लोग अभी तैयारी जो कर रहे हो ना, मैंने बताया कितनी बड़ी वैकेंसी आई हुई है, तो आप लोग दिल लगा करके तैयारी करो। बिल्कुल भी समय नहीं है दोस्तों, आप समय गंवाना नहीं है। ऐसा नहीं कि फॉर्म फिलअप करेंगे जिस दिन उसके बाद आप तैयारी करोगे, समय बहुत कम है। तो अभी से आप क्या कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड जो है आप देखो, यहाँ पर सिलेबस देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम अब तक जितनी बार हुई है इंटर लेवल की पीटी और मेंस, उनका देख लो आप। और मैं यूट्यूब चैनल पर इसको करवा रहा हूँ, पिछले 4-5 सालों का करवा चुका हूँ और डेली रात में 9 बजे जो है आपकी क्लास चलती है 9 PM में लाइव, ड्रीम सेवक IAS वाले इसी चैनल पर। तो आप डेली जुड़िए यहाँ से और तैयारी कीजिए, समय बहुत कम है दोस्तों, ठीक है। हौच पौच होकर के कम समय में तैयारी करेंगे, तैयारी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए वैकेंसी ज़्यादा है, मन लगा करके तैयारी कीजिए आप। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पहले से आई हुई थी 11,098 पदों की वैकेंसी आप नीचे देख पा रहे होंगे, तो इसके अंदर में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी था उसके लिए 5,064 सीटें थी, है ना। EWS के लिए 1,090 सीटें थी, पिछड़ा वर्ग के लिए 1,249 था, वहीं पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1,884 थे, अनुसूचित जाति के लिए 1,367 और अनुसूचित जनजाति के लिए 76। वहीं पर पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अगर देखें तो 368 सीटें थी। और वहीं पर स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती नाती नतनी हैं, इनके आरक्षित पदों की संख्या जो है 223 है। वहीं पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो पद हैं वो कितने रहेंगे, जैसे VI वाले जो हैं 119 रहेगा, DD जो दिव्यांग रहेंगे 125, OH वाले का 121 और MD का 54 और MD MUD का 59 जो है सीट यहाँ पर रिजर्व रहेगा दोस्तों। तो ये था 11,098 पदों वाली जो आपका अलग अलग आरक्षण वार रिक्तियां हैं उसके बारे में हमने बताया। लेकिन जो गुड न्यूज़ है दोस्तों वो ये है आपके सामने। गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि जैसा कि पता है 11,098 पदों की तो वैकेंसी आई हुई थी, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर जो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ दोस्तों, तब आपको क्लियरली विजिबल होगा, तब आप अच्छे से इसको देख पाओगे, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर पहले नंबर पर ये आपका क्या है, पहला नंबर पर ये आपका कनीय क्षेत्र अन्वेषक है, जो कि आपका अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग के अंदर में निकला है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो कुल पद ऐड हुए हैं इसके, वो यहाँ पर आपको 534 हैं दोस्तों, ठीक है। और कितना है, 181 है, ठीक है। तो पुरुषों के लिए 534 और 181 यहाँ पर महिलाओं के लिए ये आपके जुड़े हैं दोस्तों। निम्न वर्ग लिपिक से आपका उद्यान है ना, और इसके अलावा निदेशालय कृषि विभाग के अंदर में जो है, और यहाँ से भी पद जुड़े हैं 48 और 16 जो है यहाँ पर जुड़ करके आए हैं। निम्न वर्ग लिपिक में जो कि सांस्कृतिक कार्य निदेशालय विभाग है, यहाँ पर भी पद की संख्या बढ़ गई, यानी खाली पदों की रिक्तियों की संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि अगर टाइपिंग आपका कमजोर है तो नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के बारे में भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें आपको बताया था एक तो पंचायती राज विभाग जो है ना, पंचायती राज विभाग, आप एक वो वीडियो देख लीजिए दोस्तों, आधे मुझे लगता है 15-20 मिनट की वीडियो आपको देखनी चाहिए। और दूसरा है फलेरिया निरीक्षक, ठीक है। तो ये दोनों में जो है टाइपिंग नहीं था। वही खुशखबरी आपको डबल यहाँ पर मिल रही है इन दोनों के अलावा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो नया पोस्ट आया है आपका, है ना,
कन्या क्षेत्र अन्वेषक का, जिसमें 534 प्लस 181 पोस्ट है। इसके अंदर में भी आपको नन टाइपिंग पोस्ट है, यानी यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग नहीं मांगा गया है। वहीं पर निम्न वर्ग लिपिक जो कि उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के अंदर में है, यहाँ पर भी दोस्तों नन टाइपिंग पोस्ट है, तो बहुत खुशी की बात है दोस्तों आप सभी के लिए। वहीं पर ये जो आपका सांस्कृतिक कार्यालय निदेशालय विभाग के अंदर में आया है, आपका कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अंदर निम्न वर्ग लिपिक का पद, यहाँ पर भी दोस्तों नॉन टाइपिंग वर्ड जो है जुड़ गया है। तो ऐसे बच्चे जो नन टाइपिंग वाले थे, जो टाइपिंग पोस्ट को प्रायोरिटी नहीं देते थे, बाद में देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सभी को और मौका मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर। और निम्न वर्ग लिपिक पद अगर देखें, जो कि आपको यहाँ पर देखेंगे तो यह आपका गृह विभाग के अंदर में आया है और इसमें कंप्यूटर चलाना और टंकन दोनों का ज्ञान माना गया है, तो यह कंप्यूटर पद है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा निम्न वर्ग लिपिक पद जो है, यहां पर भी इंटरमीडिएट और समकक्ष आपका होना चाहिए और यहां पर भी कंप्यूटर पोस्ट है। तो टोटल जो पोस्ट यहां पर देख रहे हो दोस्तों, इनमें से 1 2 3 तो 3 ऐसे पद हैं जो कुल मिलाकर के अगर हम देखें यहां पर तो लगभग 700-800 पद के आसपास निकल रहे हैं। अभी भी इस वाले नई जो अभी न्यूज निकल के आई है, नई जो नोटिफिकेशन आई है, इसके हिसाब से नन टाइपिंग वाले पोस्ट यहां पर जुड़े हैं, है ना दोस्तों। इसके अलावा अगर देखें तो निम्न वर्ग लिपिक पद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर में भी आपको यहां पर दोस्तों कंप्यूटर चलाना और टंकन का ज्ञान होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखिएगा, इसमें है टाइपिंग वाला पोस्ट। वहीं पर निम्न वर्ग लिपिक जो कि कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय गृह विभाग के अंदर में है, यहां पर भी कंप्यूटर टाइपिंग माना गया है। तो अब जो कंप्यूटर टाइपिंग का पहले सिर्फ 2 पद हुआ करता था, एक तो फलेरिया वाला होता था, दूसरा एक और पद था दोस्तों, ठीक है, उसका भी मैंने वीडियो बना दिया था, उसको आप देख लेना अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो पंचायती राज विभाग के अंदर में था। तो कुल मिलाकर के पहले से ही 5-6 हजार पोस्ट बन रहे थे हमारे जो नन टाइपिंग वाले थे, इसमें और यहाँ पर आपका 600-700 पद जो है वो आपका 700 से 800 पद जुड़ गया है दोस्तों। ये एक बहुत अच्छी बात है नन टाइपिंग का, तो बहुत खुशी की बात है। कुल मिलाकर के देखें तो 1101 पद जो है अब आपका क्या हुआ है और इसमें जुड़ गया है। और टोटल अगर देखें तो पहले से ही आपको पता है दोस्तों, एक सेकेंड, ठीक है, पहले से ही पता है आपको दोस्तों कि हमारा 11,098 पदों की वैकेंसी आई थी, पहले से पता है ना कि 11,098 पदों की वैकेंसी आई हुई थी दोस्तों। लेकिन अब अगर देखेंगे दोस्तों तो ये 11,098 पदों से बढ़ गई है 1101 और इसमें जोड़ दीजिए तो कुल अब 12,199 पदों की वैकेंसी आई है दोस्तों। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। अब जो आरक्षित क्रम हो गया है वो इस तरह से हो गया है, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, सभी में पदों की संख्या बढ़ गई है। तो दोस्तों अब मैं ये कहूंगा कि समय बहुत कम है और तैयारी आप जम करके कीजिए। दूसरी बात, आप अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह है फॉर्म फिलिंग वाला, उसको आप तैयार करने में जुड़ जाइए और अभी के समय में लाइटली पढ़िए, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं डेली आपको 2 घंटे यहां पर यूट्यूब पे करा रहा हूं, अगर आप बाद में जुड़ रहे हो तो इससे पहले जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया सब देख लो। और सभी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ड्रीम सेवक आईएएस पर। आप ड्रीम सेवक आईएएस ऐप जैसे ही डाउनलोड करते हो तो यहां पर इंस्टॉल करने के बाद प्ले स्टोर से, है ना, ड्रीम सेवक आईएएस प्ले स्टोर पर लिखेंगे, यहां से इंस्टॉल कर लेंगे और रजिस्टर पर जाएंगे दोस्तों। एक बार रजिस्टर कर लेंगे ना, अपना नाम, नंबर, मोबाइल नंबर डाल करके ओटीपी आएगा तो फिर अंदर जाएंगे। ऐप के अंदर जैसे ही जाते हैं ना दोस्तों तो यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेक्शन है नीचे की तरफ, है ना, पीडीएफ लिखा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें जाइए और यहां पर अब तक जितना हमने पढ़ाया है पिछले 3-4 सालों का वो फ्री में आपको यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप किया हुआ मिल जाएगा, बेहतरीन, और वो पढ़ाया हुआ होगा तो उसमें और भी ज्यादा बातें उसमें लिखी होगी, विद आंसर विद डिस्कशन, कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास नोट है, उसको आप जाकर के डाउनलोड कीजिए और देखिए किस तरह के पेपर पूछे गए हैं। यहां पर पीटी के साथ मेंस भी करा रहे हैं दोस्तों। चूंकि समय कम है तो इसीलिए सटीक तैयारी होना बहुत जरूरी है और आप सभी के डिमांड पर अपने ये जो ड्रीम सेवक आईएएस ऐप है इसके अंदर में बहुत सारी कोर्सेस हमारी चलती है, उसी में बिहार एसएससी का भी बच्चों यहाँ पर जो है आपका आया हुआ है कोर्स 10+2 के लिए, ठीक है, बिहार एसएससी का। ये जो पीटी का कोर्स है उम्मीद बैच, इसके कोर्स में क्या क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर कंप्लीट आपको सारे सब्जेक्ट का, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, यहाँ पर आपको साइंस हो, ठीक है ना, इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, साइंस हो गए। इसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ पर आपको
जनरल अवेयरनेस हो गया। तो ये चारों जो सेक्शंस हैं डेली क्लास यहाँ पर मिलेगी, 4 घंटे रोज आपको क्लास यहाँ से देखने को मिलेगा। फुल कोर्स थ्योरी है, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, है ना, जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी नोट्स मिलेगी, डेली क्लास होगी, और वो लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे तो रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग यहाँ पर बनेगी, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक्सपर्ट टीचर दोस्तों रखा गया है, और यहाँ पर 5000 क्वेश्चंस जो चैप्टर वाइज हैं वो आपको प्रोवाइड किया गया है सिर्फ जनरल अवेयरनेस के अंदर में, है ना। और दूसरे अगर जोड़ दें, साइंस वगैरह को जोड़ देंगे तो ये लगभग दोस्तों 8 से 9000 क्वेश्चंस की लिस्ट चली जाती है, जो कि डिजिटल फॉर्मेट में आपको कोर्स के दरमियान में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। दोस्तों इसकी जो फी है वो अभी मात्र 499 है, लेकिन हमारा स्थापना दिवस चल रहा है तो इसमें आप इंडिया कूपन कोड लगा दीजिए, INDIA इंडिया, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, और आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा 20%। तो ये कोर्स फी मात्र 399 रुपए में हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ कैसे कोर्स खरीदना है। आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद जो है यहाँ से इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लेंगे। जैसे रजिस्टर करके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन पेड कोर्स का है दोस्तों, देख पा रहे हो आप, ये वाला पेड कोर्स है। पेड कोर्स में जाते ही आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको कहीं पर एसएससी बैच दिखेगा, सारा है तो बिहार एसएससी भी है। यहाँ पर बिहार एसएससी की उम्मीद बैच के नीचे बाय नाउ का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। आगे अगला स्टेप में अप्लाई कूपन आएगा और यहीं पर अपने देश का सुनहरे अक्षरों में नाम लिखिएगा INDIA इंडिया, और फिर इंडिया कूपन कोड लगाते ही अप्लाई कर दीजिएगा और यहाँ से आपका 20% डिस्काउंट हो जाएगा दोस्तों। और फिर यहाँ पर कार्ड के माध्यम से UPI, है ना, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से आप डाल करके कंफर्म करके पेमेंट कर सकते हो। जैसे पेमेंट करेंगे आपका विद इन मिनट जो है कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से आपका लाइव क्लास, रिकॉर्डेड टेस्ट, सारी चीज़ें एक्टिवेट इस तरह से हो जाएंगी, सब कुछ खुल जाएगा दोस्तों आपको। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है, अगर आपके पास फोन पे, गूगल पे नहीं है, किसी और से करवाना चाहते हो, तो सीधा आपको इस नंबर पर मैसेज करना है और हमारे इस ऑफिशियल नंबर पर आपको जो है हमारा फोन पे नंबर मांगना है। एक फोन पे नंबर हमारी टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट जो है हमको भेज दीजिएगा इसी व्हाट्सएप पर, और अपना मोबाइल नंबर और किस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, जैसे बिहार एसएससी में जुड़ना चाहते हैं, वो लिख के आप डाल दीजिएगा। तो हमारी टीम जो है आपको विद इन 1 to 4 आवर्स, 1 से 4 घंटे के अंदर कंप्लीट जोड़ करके आपको पूरी ट्रेनिंग दे देगी कि कैसे कैसे क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, स्टडी मटेरियल वगैरह कहाँ पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। जाइए, देर किस बात की है, डेली शाम में 9 से जो है 10:30 बजे रात तक आप जो है 1.5 घंटे पर डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, और जो इससे पहले दिखा चुके हैं वो आप देखिए, और हमारे ऐप से फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए। पिछले जितना भी बिहार एसएससी का पीटी मेंस है पिछले 10 सालों 15 सालों के अंदर में, सारा आपको यहाँ पर अवेलेबल करा देंगे धीरे धीरे, और डेली रात में डिस्कशन भी करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि अच्छा लगा होगा वीडियो। जाते जाते शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि ये जो गुड न्यूज़ है, ये खुशखबरी है, ये भी उनको पता चले कि किस तरह से बिहार एसएससी ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है हम लोगों को। धन्यवाद।